एक मर्तबा का वाकया है। किसी गांव में एक गरीब शख्स रहा करता था। उसके शादी के बाद उसके बीवी ने उसको मशवरा दिया कि आपको किसी रईस आदमी के पास गुलामी करनी चाहिए ताकि हमारी माली सूरत हाल बेहतर हो सके। उसके बाद उसकी शौहर मान गया। अभी उन लोगों का कोई बच्चा न था और वो अपनी बीवी को छोड़कर काम की तलाश में चल पड़े ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज किसी शहर में चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा और जल्द ही वो किसी रईस का गुलामी करने लगा और इस तरह से उस रईस की गुलामी में 20 साल गुजर गया। 20 साल बाद उसने उस रईस से इजाजत मांगी कि वो अपना घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी सखी दिल था, इसलिए उसने उसको बहुत सारी बकरियां, गाय और ऊंट दिए और उसको बहुत सारी मालो दौलत देकर घर वापस भेज दिया। वो आदमी घर पर आ ही रहा था कि उसका गुजर एक सहरा से हुआ। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक्त हो चुका था। वो उस झोपड़ी के पास गया। जब देखा कि उसके पास एक दुर्वेश बैठा है तो उसने उनसे इजाजत मांगी और वहीं पर एक रात ठहर गया। उस आदमी ने दुर्वेश से दरख्वास्त की कि उसे कुछ नसीहत की जाए। वो दुर्वेश कहने लगा, मैं नसीहत तो कर दूंगा लेकिन इसके लिए मुझे कीमत अदा करना होगा। तो उसने कीमत पूछी तो दुर्वेश कहने लगा, मैं हर एक नसीहत के बदले में एक ऊंट लूंगा। वो शख्स कहने लगा, अब मैं मालदार बन चुका हूँ, अगर एक नसीहत के लिए एक ऊंट चला जाए तो कोई बात नहीं। तो उसने कीमत अदा कर दी। तो बुजुर्ग नसीहत करने लगे, जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना क्योंकि सैलाब आएगा। ऐसा सुनकर उस शख्स ने कहा, ये नसीहत मेरे कुछ काम के नहीं, मुझे कुछ और नसीहत की जाए। तो दरवेश ने कहा, नए नसीहत के लिए नई कीमत लगेगी। उस शख्स ने और एक ऊंट उस दरवेश के हवाले कर दिया। तो बुजुर्ग कहने लगा, जब किसी के आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना क्योंकि वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी बुजुर्ग की दोनों नसीहत सुनने के बाद कहने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं, सब बेकार है, इसीलिए मुझे कुछ और नसीहतें की जाए। तो दुर्वेश कहने लगा, और एक नसीहत के लिए तुम्हें और कीमत अदा करनी होगी। तो उस आदमी ने और एक ऊंट दुर्वेश को दे दिया। तो बुजुर्ग ने कहा, रात को पछता कर सो जाना इससे कई गुण बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। ये नसीहत सुनने के बाद वो शख्स खामोश हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम के नहीं है। लेकिन अभी 3 ऊंट जाया हो चुके थे, इसीलिए वो चुप करके सो गया और सुबह होते ही वो अपने घर की जानिब रवाना हो गया। सहराई सफर था और वो उस दुर्वेश की नसीहतें भी भूल गया। वो सहराओं को पार करके एक गांव में पहुंच गया। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए उसने सोचा अभी रात इस गांव में गुजारनी है। रात को जब उसने सोने लगा तो आसमान पर देखा तो तमाम सितारे एक लाइन में देखकर उसको उस बुजुर्ग की नसीहतें याद आ गई। तो उसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों, पहाड़ पर चलो क्योंकि बहुत जल्द सैलाब आने वाला है। लेकिन कोई भी उसके बात पर यकीन न किया और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। और जब गांव वालों ने उसकी बात ना मानी तो उसने अपनी मालो दौलत लेकर पहाड़ पर चला गया और पहाड़ पर जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो उसने उठकर देखा कि गांव में सैलाब आ चुका है और सारे गांव वाले पानी में डूब चुके हैं। वो कुछ देर उस पहाड़ी पर ही रहा और जब सैलाब का पानी कम हुआ तो वो फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद फिर वो एक गांव में पहुंचा। उसने एक शख्स के घर कयाम किया जो बातें करने का अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में शैतानी चमक देखकर वो चौंक गया और उसी वक्त उसको उस बुजुर्ग की नसीहतें याद आ गई कि जब किसी आदमी की आंखों पर शैतानी चमक देखो तो उससे बचने की कोशिश करना क्योंकि वो तुम्हें कत्ल कर देगा। रात में इसी कश्मकश में उसे नींद न आई। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज में फैला दिया
कि मालूम होता था कोई इसके अंदर सोया हुआ है। वो आदमी आया, उसके हाथ में एक खंजर था और आते ही उसने बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो शख्स उसको पीछे से आकर पकड़ लिया और उसको बांध दिया। आखिरकार वो एक रात अपने गांव पर पहुंच जाता है। अपने घर के करीब जाकर देखता है तो उसकी बीवी किसी नौजवान के साथ चारपाई पर सोई हुई है। ये देखकर उस शख्स को बहुत गुस्सा आ गया। वो अपनी बीवी की इस हरकत पर आग बबूला हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था जिस औरत के लिए उसने 20 साल मेहनत और मुशक्कत करके इतना माल और दौलत जमा किया था, वो बदकार और बेवफा निकलेगी। उसके दिल में एक ख्याल आया कि मुझे इस नौजवान को कत्ल कर देना चाहिए। कत्ल का इरादा करते ही उसे दरवेश की नसीहत याद आ जाती है कि कभी भी कत्ल करके ना सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचने लगा कि बुजुर्ग की पहली नसीहत काम कर गई और दूसरी नसीहत भी मेरी जान बचाई। लिहाजा वो गांव से बाहर आकर रात गुजार देता है। जब सुबह हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों से मैं अपने बारे में पूछता हूँ। फिर जैसे ही वो गांव में जाता है और लोगों से अपना हाल दरियाफ्त करता है तो गांव वाले उसे बताते हैं कि वो शख्स बहुत गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए वो गांव से निकल गया और अभी तक वापस नहीं आया। उसने मजीद दरियाफ्त किया वो जो जाने वाला था क्या उसका बच्चा भी था, तो गांव वालों ने बताया कि उसके चले जाने के कुछ महीने के बाद उसके घर में एक लड़के की पैदाइश हुई और अब वो लड़का जवान हो चुका है। ये सुनकर वो आदमी समझ गया कि उसके बीबी के पास चारपाई पर जो नौजवान है वो उसी का बेटा है और जिसको कत्ल करने का मंसूबा उसने बनाया था वो उसी का बेटा है। उसके बाद वो घर पहुंचा और अपनी बीबी और बेटे से मुलाकात किया। प्यारे दोस्तों, ये सच बात है कि अगर कोई बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। आजकल अगर कोई नसीहत करता है तो औलाद आगे से डांट देती है, लेकिन हमें हर नसीहत पर गौर करना चाहिए क्योंकि जो गौर फिक्र नहीं करते वो बहुत पछताते हैं।